हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पार्ट 1। तो अब ये जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पार्ट 2। इस क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैंने इनको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, सेकेंड पार्ट ये रहा। तो इसके अंदर जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किसके ऊपर? और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके अंदर हमारे पास दोनों होंगे, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। फॉर एनी रियल नंबर ए बी सी सच दैट, कोई भी रियल नंबर हो लाइक 1 2 3 4 एक्स वाई जेड, कोई भी, उसको हम मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है ए बी प्लस सी, ये ए जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू ए बी ए सी। लाइक आपको ये बातें याद रखनी चाहिए कि कैसे मल्टीप्लाई होंगे। पहले ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही ए सी से मल्टीप्लाई होगा। इस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन वाला साइन वो लेफ्ट साइड पर है। तो इसकी जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो हमारे पास है ए प्लस बी इंटू सी। इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को सी के साथ, फिर बी को सी के साथ, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा ए सी प्लस बी सी। इस कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सिंपली ये हमारे पास 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, 15 प्लस 21 हो जाएगा। फिर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36। फिर 3 प्लस 7 इंटू 2, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20। जैसे कि मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, आप लोग इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ओवर एडिशन में आ रहा है, वैसे ही हमारे पास ओवर सब्ट्रैक्शन में भी आ सकता है। उसके एग्जाम्पल नोट है आपकी बुक के अंदर, जो कि हमें ये बताया गया है कि ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है, और इसको आप डी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, मतलब इक्वलिटी देखेंगे हम रियल नंबर्स की। इसकी डेफिनेशन है फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इसके अंदर भी हमें प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो कि टोटल 7 है। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स मतलब आमने सामने, जैसे कि हम अपने मिरर में अपने आप को देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन होती है। इसी तरीके से ए इज इक्वल्स टू ए, 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फिर हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू ए। मतलब क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, लाइक 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 1। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है इसके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी तो बोलते हैं, आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी एंड सो ऑन, ए इज इक्वल्स टू सी। ये सब नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि है एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल्स टू बी, ए प्लस सी, बी प्लस सी। ये एक प्रॉपर्टी है कि हम बताएंगे कि ए भी जो अगर इक्वल होगा तो ए प्लस सी किसके इक्वल होगा? बी प्लस सी के। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी किस तरीके से और कहाँ कहाँ काम आएंगी। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी देन ए सी इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि हम सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी ऐसे। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। मतलब जब आप कैंसिल करेंगे प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर तो आपके पास ऐसे प्रॉपर्टीज़ आएंगी, लाइक सी सी से कैंसिल हो जाएगा। क्यों? रीज़न ये है कि जब ये सी दोनों एक दूसरे के प्लस हैं उस तरफ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक सी, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लाइक ऐसे। जब ये सी पॉजिटिव का उस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ए प्लस सी माइनस सी इज इक्वल्स टू बी। जैसे कि हमें पता है कि प्लस माइनस की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन के लिए। और इसी तरीके से आपके पास एक प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप गौर से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए बी। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, समझ आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी हैं, अगर आप देखें थोड़ा समझें तो आपको इजीली समझ आ जाए। ये प्रॉपर्टीज़ आगे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद देंगी, इसलिए मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझा रही हूँ।
फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ई नाम के साथ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे हमने इक्वालिटी देखा है, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमारे पास ए बी सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और फिर ए लेस देन बी है, तो हमारे पास क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ये जब हम प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है इसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वालिटी प्रॉपर्टी के अंदर भी थी। वही सेम बात है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, सो ए भी जो सी जो होगा, ए जो होगा वो लेस देन किसके होगा, सी के, क्योंकि ए जो छोटा है वो बी से और बी छोटा है सी से, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सी। तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ए इज़ लेस देन सी। इसी तरीके से इसकी सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए जो है वो इनडायरेक्टली ग्रेटर किसके हो गया, सी। फिर इसी तरीके से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है जो कि एडिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए इज़ लेस देन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा ये प्रॉपर्टी किस तरीके से और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर तीनों नंबर जो हैं वो बिलोंग्स टू आर हो रहे हैं और जो सी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर हमारे पास जो प्रॉब्लम इक्वेशन बनेगी, जो हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी वो ये आएगी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, क्योंकि हम दोनों नंबर्स को एक नंबर को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से ए लेस देन बी इज इक्वल्स टू ए सी लेस देन बी सी। सिमिलरली अगर सी अगर छोटा हुआ हमारे पास ज़ीरो से, सी लेस देन ज़ीरो, देन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए सी लेस देन बी सी। अगर ए इज़ लेस देन बी, ए सी ग्रेटर देन बी सी। फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास रेसिप्रोकल्स फॉर्म्स होती हैं, वैसे हमारे पास रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी भी है एक, जिसको हम इजीली समझ सकते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर दो नंबर बिलोंग्स टू आर आ रहे हैं विद सेम साइन, देन इफ़ ए इज़ लेस देन बी, देन वन अपॉन ए ग्रेटर देन वन अपॉन बी। ये जो वन अपॉन ए और वन अपॉन बी है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म है, क्योंकि ए और बी के नीचे एक वैल्यू होती है जिसको हम वन कहते हैं। एंड इफ़ वन अपॉन ए इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए इज़ ग्रेटर देन बी। सेकेंड जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए लेस देन वन अपॉन बी, एंड इफ़ वन अपॉन ए इज़ ग्रेटर देन वन अपॉन बी देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी। फिर इसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो ये आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि क्या है। जैसे हमने पीछे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी एडिटिव वाली, जिसमें हम कैंसिल कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी, इस तरीके से इधर भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम कह रहे हैं कि ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। जैसे मैंने आपको पीछे कैंसिल करके दिखाया कि इधर एक दोनों साइन है वो इधर माइनस का हो जाएगा, तो वो ईजिली कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से हमारे पास ये है जिसमें आप कैंसिल कर सकते हैं और ए इज़ लेस देन बी हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ऊपर जो है वो एडिशन की है, तो नीचे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है। जैसे मैंने आपको पीछे मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल करके दिखाया, वैसे हम यहाँ पे इजीली कैंसिल कर सकते हैं। ए सी इज़ लेस देन बी सी, ए ग्रेटर देन बी, वेयर सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से इस्तेमाल होंगी और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। एक मैं आपको बात इंटरेस्टिंग बता दूं कि जब भी कोई भी साइन, बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों में साइन में कंफ्यूज होते हैं कि लेस देन कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है। तो इनमें से आपको मैं बता दूं कि जो आपको साइन एल की तरह नज़र आए, लाइक ये वाला, तो उसको हम कहते हैं लेस देन, और जो दूसरा साइन होगा, इसका अपोजिट साइन होगा, वो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन होगा। तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इस वाले साइन को हम लेस देन कहते हैं और इस वाले साइन को हम ग्रेटर देन कहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like my video, share my video and please comment and give thumbs up. Thank you so much. आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह 1.2। थैंक यू।